जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कंप्यूटर साइंस का क्वार्टाइल 4 का जर्नल देख रहे हैं। यहाँ पे 10 फ्री वाला जर्नल देखेंगे। टाइम कितना लगता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। 10 वीक से मिनिमम 10 वीक पकड़ लो। 10 वीक मतलब अगर देखोगे तो 2 महीना, उसके बाद जितना टाइम लगेगा तो मैं दिखाऊंगा एक एक जर्नल को। तो पहले से मैं ऑलरेडी 0.2 से लेके 0.5 तक जर्नल दिखा चुका हूँ। कंप्यूटर साइंस का प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आज का जो जनरल बातचीत करेंगे उसके बारे में। तो 10 जनरल पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद एक एक जनरल के बारे में डिटेल में चलेंगे। तो पहला जो जनरल डिस्कस करेंगे CLEI इलेक्ट्रॉनिक ऑफ जर्नल। सेकंड वाला जनरल होगा कम्युनिकेशन इन एनालिसिस एंड मैकेनिक्स। तीसरा वाला जो जर्नल हम लोग बातचीत करेंगे वो है इजबेस्टिया ऑफ साराटोगा यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स मैकेनिक्स इंफॉर्मेटिक्स। सब कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि आप देख सकते हो जो सब्जेक्ट एरिया लिखा हुआ है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर का जो जर्नल है रिस्टी। 5 नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंटिफिक एंड टेक्निकल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिक्स एंड ऑप्टिक्स। 6 नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर रिसर्च एंड मॉडलिंग के ऊपर। 7 नंबर वाला जर्नल के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कंप्यूटर साइंस जर्नल ऑफ माल्डोवा। माल्डोवा खतरनाक नाम है, माल्डोवा, ठीक है। 8 नंबर वाला जो जर्नल के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है जर्नल का नाम है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। और यहाँ पे 9 नंबर में बातचीत करेंगे इंजीनियर्स जर्नल के बारे में। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे 10 नंबर वाला जर्नल का नाम है मशीनरी एंड एनर्जेटिक्स, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड है। तो आप वीडियो को अभी कंटिन्यू कर सकते हो, जिसके पास टाइम नहीं है यहाँ पे स्किप करके आप जा सकते हो। आपका टाइम वेस्ट करना मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जो इस जर्नल का नाम है CLEI इलेक्ट्रॉनिक जर्नल। यहाँ पे 0.7 साइड स्कोर है और 2019 से लेके 2024 तक यहाँ पे स्कोपस का कवरेज है। कंप्यूटर साइंस मिसलेनियस मतलब कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे रिसर्च वर्क आप सबमिशन कर सकते हो। ऐसा है, कुछ भी का मतलब अच्छा खासा रिसर्च वर्क होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस का जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया है उसका उस एरिया से आप यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो। कुछ भी मतलब कुछ भी लिख के सबमिशन करने से होगा नहीं। आपको स्टैंडर्ड जैसे जर्नल में लिख एक रिसर्च पेपर में लिखा रहता है उस तरह का आपको लिख के सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखोगे तो मैथमेटिक्स का ऊपर यहाँ पे कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स के ऊपर भी रिसर्च सबमिट कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, तो प्योर कंप्यूटर साइंस का रिलेटेड यहाँ पे है जर्नल। तो यहाँ पे आप सबमिशन कर सकते हो। साइट्स को ट्रैकर 2024 में अगर देखोगे तो यहाँ पे 0.7 साइड स्कोर है, ठीक है। तो ये वाला सिर्फ स्कोपोस का है। तो यहाँ पे वेब ऑफ साइंस का कुछ जर्नल का इंडेक्सिंग नहीं है, स्कोपोस का इंडेक्सिंग है। तो इसको आप सिंपल जाएंगे और गूगल में जाके इस तरह का सर्च मारोगे तो सर्च करोगे तो इस तरह का आपका पेज खुल के आ जाएगा। तो ये वाला लिंक यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद उसका वेबसाइट आएगा। स्क्रीन में अभी ब्लैक दिखा रहा है, थोड़ा सा वेबसाइट लोड ले रहा है, छोड़ो वो लोड लेने दीजिए। तो इस तरह का आपका आ जाएगा, ठीक है। अबाउट द जर्नल में आपको जाना पड़ेगा। अबाउट जाइए, अबाउट द जर्नल आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया तो हाँ इस तरह का दिखाई देगा आपका जर्नल का। अबाउट द जर्नल में जाना पड़ेगा और यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ और क्लियरली मेंशन किया है कि इट डज नॉट अप्लाई एनी ऑथर चार्जेस व्हाटसोएवर फॉर सबमिटिंग एंड पब्लिशिंग। तो क्लियरली मेंशन कर दिया है कि भाई पैसा पैसा चार्जेस नहीं लेता है, ठीक है। पैसा पैसा नहीं है, पूरा फ्री है, कंप्लीटली फ्री है। उसके बाद अगर देखना चाहते हो तो टाइम कितना लगता है, तो करंट वाला सेक्शन है उसमें क्लिक करो। करंट सेक्शन में जब जाओगे तो वो जो 2000 लेटेस्ट वाला देखो, ठीक है। 2024 2023 इस तरह का निकला होगा। तो 2024 वाला जो निकला है उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2024 का आ गया वॉल्यूम 7 नंबर 1 2024। तो यहाँ पे कोई भी एक पीडीएफ फाइल को आप क्या कर सकते हो कि डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी मैं एक डाउनलोड करके रखा हूँ तो मैं उसको पास डायरेक्ट जाता हूँ, ठीक है। डाउनलोड किया था, अभी फिर से लोड ले रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यही होता है बहुत समय, क्योंकि 10 जर्नल को एक जगह डाटा कलेक्शन करके अभी रखता हूँ ना, तो मतलब हैंग हो जा रहा है। तो पर्टिकुलर अगर जर्नल में देखोगे और रिसर्च पेपर में देखोगे, ये पर्टिकुलर जर्नल का मैं बात बता रहा हूँ। बाकी जर्नल में टाइम लिखा है, कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, लेकिन ये मैं पूरा रिसर्च पेपर को जाके पढ़ा और मुझे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि सिर्फ लिखा है कि फरवरी 2024 में ये पब्लिश हुआ है। लेकिन लेकिन कब एक्सेप्ट हुआ है और कब
मतलब रिसीव कब हुआ था और कब एक्सेप्ट हुआ था उसके बारे में नहीं लिखा है। तो इसको मैं जाके अच्छे से पढ़ा, लगभग 35 पेज का, लेकिन कभी कहीं पे नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये जर्नल का एक ही प्रॉब्लम है, ये मतलब कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड है, लेकिन टाइम कितना है उसके बारे में पता नहीं चला। अगर आपको पता चलेगा तो जरूर मुझे बताना, ताकि कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कितना टाइम लग रहा है। तो बाकी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो क्या करेंगे कि चेकआउट वहां से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जितना है उसमें टाइम फ्रेम कितना लग रहा है, कितना टाइम में पब्लिश हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बारे में पहला जर्नल का जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये कम्प्लीटली फ्री है। फ्री वाला इन्फॉर्मेशन तो भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसको मैं अभी थोड़ा सा टैब को काट देता हूँ यहाँ से स्क्रीन से, क्योंकि बहुत 10 जर्नल का डाटाबेस एक वो है। जब आप खुद का ब्राउजर में 10 जर्नल का डाटाबेस खोल के रखोगे, हैंग हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कम्युनिकेशन इन एनालिसिस एंड मैकेनिक्स। यहाँ पे देख सकते हो कि जो सब्जेक्ट एरिया है कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन के रिलेटेड, कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन, अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स एंड मटेरियल ज्योमेट्री एंड टोपोलॉजी, इसके रिलेटेड आप रिसर्चर यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो। 0.7 साइड स्कोर है, 2023 से लेके 2000 लेटेस्ट वाला, एक साल पहले ही स्कोपस में ऐड हुआ है, तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। साइट्स को ट्रैकर में अगर 2024 का यहाँ पे चेकआउट करोगे तो 2.0, अच्छा खासा यहाँ पे साइड स्कोर बढ़ा है 2.0, ठीक है। यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो। ये जर्नल बाकी क्या है कि आपका वेब ऑफ साइंस का है, ठीक है। तो इसको आप क्या करना पड़ेगा कि कॉपी कर लो, और कॉपी करके वेब ऑफ साइंस में आप जाके थोड़ा सा सर्च कर सकते हो। तो वेब ऑफ साइंस में इस तरह का आ गया, ये वाला क्यों आया, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। अगर आपको वेब ऑफ साइंस में सर्च करना आता है कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं, तो मैं पहले चीज दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आप जाना पड़ेगा और वेब ऑफ साइंस सर्च आपको करना पड़ेगा। वेब ऑफ साइंस सर्च करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आईएसएन नंबर जो हम लोग अभी कॉपी किए थे उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अरे भाई, इस जर्नल का नहीं आ रहा है क्या? ये टैब में मुझे लगा कि ये वेब ऑफ साइंस का है, नहीं इस तरह का कम्युनिकेशन एनालिसिस आ गया। शायद ये जो आईएसएन नंबर गलती अगर कॉपी पेस्ट में अब जैसे किया था यहाँ पे उस तरह का अगर करोगे तो इस तरह का भी गलती आ सकता है, ठीक है। तो अच्छे से आईएसएन नंबर को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पेज में जा सकते हो। थोड़ा सा गूगल का लॉगिन चाहिए, उसके बाद इस वाला पेज में आप आ जाओगे। तो यहाँ इस वाला पेज में आने का बेनिफिट है कम्युनिकेशन इन एनालिसिस एंड मैकेनिक्स, और यहाँ पे स्कोपस में जाके भी चेक करो कम्युनिकेशन इन एनालिसिस एंड मैकेनिक्स। यहाँ पे आईएसएन नंबर और यहाँ पे आईएसएन नंबर भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये भाई रिसर्चर हो तो आप अगर चेक नहीं करोगे खुद का जर्नल को तो वो प्रॉब्लम आपके पास है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बता दिया आप यहाँ पे जाके सबमिशन कर दो। जब भी आप सबमिशन कर रहे हो वो फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। तो क्योंकि एक रिसर्च पेपर लिखने में इतना मेहनत लगता है, अगर इस तरह का आप कहीं पे भी जाके सबमिशन करो वो गलत बात है। तो थोड़ा सा क्रॉस चेक करो यहाँ पे अच्छा खासा। और ये वाला पेज में जब आ जाता हो यहाँ पे जर्नल का वेबसाइट दे दिया है और विजिट साइट का लिंक दे दिया है। अगर इस लिंक पे क्लिक करके इसका वेबसाइट के थ्रू से आप पेपर सबमिशन करते हो तो आप फ्रॉड वाला जर्नल में नहीं पहुंच पाओगे। आपका जर्नल सही जगह में, जिस रिसर्च पेपर लिख रहे हो सही जगह सही जर्नल में जाएगा, ठीक है। तो विजिट साइट ये ओरिजिनल वाला है, यहाँ पे जाके अगर क्लिक करके उसका वेबसाइट में जाके सबमिशन करते हो तो आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश है, तो इंग्लिश में सबमिशन कर सकते हैं। इश्यू पर ईयर यहाँ पे देख सकते हो कि 4 इश्यू साल भर में निकलता है। अगर देखोगे कौन सा देश का जर्नल है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे उस देश का यूएसए का जर्नल है। एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन 10 वीक, मतलब 2 महीने के अंदर एवरेज बोल रहा है, ऐसा नहीं कि परफेक्टली 2 महीने में हो जाएगा। कभी कभी उससे नीचे कभी कभी उससे आगे भी टाइम जा सकता है। तो 10 वीक में यहाँ पे आपका 2 महीने का टाइम में आपका पब्लिश होना पॉसिबिलिटी है। और आपके इंडेक्सिंग देखो, खतरनाक इंडेक्सिंग यहाँ पे मिल जाता है आपको। SCIE मिल जाता है, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड, अच्छा खासा जर्नल है साइंस SCIE वाला, ठीक है। विजिट साइट में चलते हैं। विजिट साइट में क्लिक करके उसको वेबसाइट के अंदर जा सकते हो। यहाँ पे आ गया देखो nspress.com journal.slam, ऑलरेडी यहाँ पे मैं खोल के रखा हूँ तो डायरेक्ट जाता हूँ उस वेबसाइट को। आज प्रॉब्लम ज्यादा दे रहा है आज का वीडियो में। आज थोड़ा बारिश वारिश हुआ है तो इंटरनेट का प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है, क्या करेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क क्या करेंगे।
ठीक है। पर्टिकुलरली मैं ऑलरेडी पेपर डाउनलोड कर रखा था इस जर्नल का। यहाँ पे देख सकते हो कि रिसीव हुआ था 6 फरवरी 2024 को और एक्सेप्ट हो गया था 10 अप्रैल 2024 को। तो फरवरी अप्रैल 2 महीने का टाइम है। तो ये जो जर्नल है, इस जर्नल में यहाँ पे भी 10 वीक लिखा हुआ है और हम लोग एक अभी पेपर एक ठो देखे, वहां पे भी 2 महीने का टाइम लगा हुआ है। तो ठीक ठाक जो एवरेज नंबर बता रहा है उसी हिसाब से निकल जा रहा है। तो ये जर्नल में डाल सकते हो, कम्प्लीटली फ्री है। ठीक है, अभी इंटरनेट नहीं आ रहा है, लेकिन जितना भी आज मैं मतलब डाटा कलेक्ट करके 7-8 घंटे से बैठा था 10 जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे मैं सब फ्री वाला रखा था। तो ये जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ये फ्री वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट जर्नल के बारे में। इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देता हूँ उन लोगों। नेक्स्ट है इजविस्टिया ऑफ साराटोगा यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स मैकेनिक्स इन्फॉर्मेटिक्स, 0.7 साइड स्कोर है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 2018 से लेके 2024 तक इसका स्कोपस का कवरेज है। ISN नंबर को इसको नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि ये भी वेब ऑफ साइंस का है। तो जनरल यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर साइंस का, जनरल कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च और सबमिशन कर सकते हो। उसके अलावा मैकेनिक्स और मटेरियल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल मैथमेटिक्स के रिलेटेड भी यहाँ पे आप रिसर्च और सबमिट कर सकते हो। साइट का ट्रैकर 2024 में देखेंगे तो 0.6 है। ठीक है, 0.6 है। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि ISN नंबर को कॉपी कर सकते हो। कॉपी करके आप क्या कर सकते हो कि वेब ऑफ साइंस में सर्च कर सकते हो। यहाँ पे देखो इजविस्टिया साराटोगा यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स मैकेनिक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे डायरेक्ट उसका लिंक भी दे दिया है, जर्नल वेबसाइट का लिंक दे दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो टाइम एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम पब्लिकेशन टू 38 वीक लिखा हुआ है। 38 वीक मतलब आप 6 महीना 7 महीना टाइम पकड़ सकते हो। इंडेक्सिंग आपको मिल जाएगा ESCI इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्स। यहाँ पे देख सकते हो रसिया का है। यहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज में ऐसा नहीं कि रसिया का मतलब रसिया लैंग्वेज में, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में भी सबमिट कर सकते हो, क्लियरली मेंशन किया है। 4 साल में 4 इशू यहाँ पे निकलता है, 4 इशू। ठीक है, तो यहाँ पे विजिट साइट में जाके उसको वेबसाइट के अंदर आप जा सकते हो। ऑलरेडी मैं वेबसाइट खुल के रखा हूँ, लेकिन अभी वेबसाइट प्रॉब्लम दिखा रहा है ज्यादा। ठीक है, आ गया, वेबसाइट खुल गया। यहाँ पे देख सकते हो पब्लिकेशन आर फ्री ऑफ चार्ज, तो पैसा चार्जेस नहीं लेता है। ठीक है, चार्जेस नहीं लेता है। आप देख सकते हो इस तरह का वेबसाइट आ जाएगा, इजविस्टिया साराटोगा यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स मैकेनिक्स इन्फॉर्मेटिक्स। और यहाँ पे अगर देखोगे तो पैसा पूरा फ्री है। तो लगभग आपको 7 से 8 महीना पैसा फ्री है। इस पर्टिकुलर जर्नल में आप रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो अगर आपका जनरल कंप्यूटर साइंस, जनरल मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स और मेटेरियल के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क आपका आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जर्नल के बारे में बातचीत करेंगे। रिस्टी जर्नल का नाम है, रिविस्टा आइबेरिका दे सिस्टमेटिया ई टेक्नोलॉजी दे इन्फॉर्मिका। 0.7 साइड स्कोर है, 2011 से लेके 2024 तक है। और यहाँ पे जनरल कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड आप रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। ये भी सिर्फ स्कोपोस का है, वेब ऑफ साइंस का नहीं है। ठीक है, साइट्स को ट्रैकर में जाओगे तो यहाँ पे 2024 का 0.4 साइट्स को थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन नया नया कोई अगर रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो सबमिशन कर सकते हो। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है रिसर्च पेपर लिखने का, अभी पेपर देख रहे हो, तो आप अच्छा खासा साइड स्कोर में आप सबमिशन कर सकते हो। लेकिन छोटा मोटा साइड स्कोर में भी आप सबमिट कर सकते हो अगर नया नया रिसर्च कर रहे हो। मैं भी इस तरह का ट्राई करता हूँ। तो इसको जाके आप क्या करना पड़ेगा, सिंपल जाके इसको सिलेक्ट करो और गूगल में जाके सर्च करो। ठीक है, सर्च करने के बाद आपका इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा, तो इसको जाके आप खुल के चेकआउट कर सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पे मैं पेज खुल के रखा हूँ, थोड़ा सा एक्टिव कर देता हूँ, डाउन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो लैंग्वेज में आ जाता है, तो इसको आप लैंग्वेज में चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। पब्लिकेशन फीस उसका पेज में अगर आ जाओगे, यहाँ पे पब्लिकेशन फी का लिखा हुआ है लिंक, यहाँ क्लिक करोगे तो देयर आर नो फीस चार्ज फॉर पब्लिशिंग आर्टिकल इन द रेगुलर इशू ऑफ रिस्टी। रेगुलर इशू में अगर सबमिशन करते हो तो आपको पैसा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद आप एडिशन में जा सकते हो। एडिशन में मतलब जो लेटेस्ट वाला इशू निकल रहा है उस इशू में आप जा सकते हो। ओपन एक्सेस है तो कोई भी आप इसको आप मतलब चेकआउट कर सकते हो फ्री में। यहाँ पे आपको पैसे वैसे नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी एक तो PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे मैं डाउनलोड करके रखा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सबमिशन जब हुआ था 2/11/2023 को और एक्सेप्टेंस हो गया था 10/2/2024 को। तो लगभग 3 महीना लगा है ये जर्नल में पब्लिकेशन होने के लिए। तो ये पर्टिकुलर जर्नल में आप क्या कर सकते हो कि इस वर्क आप अगर जनरल कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड कर रहे हो सबमिशन कर सकते हो। उसको उसका कवरेज एरिया 2024 के हिसाब से है, तो यहाँ पे आप सबमिशन कर सकते हो
और 3 महीना मिनिमम टाइम लगेगा, ये आपका दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर वाला जर्नल में। चार नंबर वाला जर्नल का नाम है साइंटिफिक एंड टेक्निकल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिक्स ऑप्टिक्स। 0.7 साइड स्कोर है, 2019 से लेके 2024 तक है। आईएसएन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। और ये सिर्फ वेब ऑफ साइंस का नहीं, वेब ऑफ साइंस का यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ स्कोपस का जर्नल है, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड सब्जेक्ट एरिया में अगर देखोगे पर्टिकुलर जर्नल का कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन के रिलेटेड सबमिशन कर सकते हो। एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स ऑप्टिक्स के रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्टिकल मैग्नेटिक मटेरियल के रिलेटेड। तो थोड़ा सा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, तो यहाँ पे रिसर्च और सबमिशन कर सकते हो। 0.6 साइड स्कोर है। आज का टाइम अगर देखोगे, सिंपल जाना है आपको, क्या करना है, पूरा सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके इसको आप गूगल में जाके सर्च करो। सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा, उसका वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाला जो पहला लिंक है, इसको आपको आप सिलेक्ट करके उसके अंदर आप जा सकते हो। जाने के बाद इस तरह का आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे, कहीं पे एक तो लिखा होगा कि पैसा वैसा चार्जेस नहीं लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो, पब्लिकेशन एंड एडिटिंग आर फ्री ऑफ चार्ज, पैसा चार्जेस नहीं लेते हैं, ठीक है। और साल में देख सकते हो कि 6 इशू निकलता है यहाँ पे, तो समझ सकते हो हर 2 महीना में यहाँ पे इशू निकलता है। तो इंग्लिश में सबमिशन कर सकते हो। यहाँ पे देखो लैंग्वेज लिखा है इंग्लिश और रशियन लैंग्वेज में यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो। और थोड़ा सा एम एंड स्कोप अच्छे से पढ़िए और देखिए कि अंदर आपके रिसर्च के रिलेटेड है कि नहीं, उसके बाद जाके रिसर्च पेपर फाइनली सबमिशन कीजिए। और यहाँ पे 2024 का यहाँ पे क्लिक करोगे तो 2024 का यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इशू निकल गया है। नंबर 2 को आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद जैसे कंप्यूटर साइंस का है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का एक पेपर को मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और पीडीएफ को आप क्या कर सकते हो कि डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगता है। लेकिन इस पर्टिकुलर जर्नल का, ठीक है, इस जर्नल को मैं मिनिमम 10-12 देखा हूँ, 12 बार देखा हूँ, इसलिए आइडिया है कि पर्टिकुलर जर्नल का, जब आप कोई जर्नल को बार बार देखते हो ना, आइडिया आ जाता है। तो इसका जर्नल का यहाँ पे रिसीव और एक्सेप्ट पहले वाला पेज में आपको नहीं मिलेगा, आपको पूरा नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाके यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 28/10/2023 को रिसीव हुआ था और देखो एक्सेप्ट हुआ था 4/2/2024 को। तो लगभग यहाँ पे 4 महीना टाइम लगा हुआ है ये पर्टिकुलर रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए इस जर्नल में। तो इस जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर आपका रिसर्च एरिया में आ रहा है तो यहाँ पे आप सबमिशन कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर वाला जर्नल में। जर्नल का नाम देखेंगे, जर्नल का नाम है कंप्यूटर रिसर्च मॉडलिंग। यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर रिसर्च मॉडलिंग जर्नल का नाम है। 2017 से लेके 2024 तक है। 0.8 साइड स्कोर है, यहाँ पे देख सकते हो साइड स्कोर 2023 का 0.8 साइड स्कोर है। साइड स्कोर ट्रैकर 2024 में अगर देखोगे तो ये जून महीना का अपडेट दिया है, तो यहाँ पे 0.7 है। ये हर महीने के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। जून महीने पता, उसके बाद अपडेट आएगा जुलाई महीना, उसी के बाद आ जाएगा अगस्त महीना, ठीक है। इस तरह का अपडेट आता है, उस हिसाब से ये चेंज होता रहता है, लेकिन ये फिक्स है जो 2023 के हिसाब से 0.8 है। स्कोपस का कवरेज का कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 2024 लिखा हुआ है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, मॉडलिंग, सिमुलेशन, कंप्यूटेशनल थ्योरी एंड मैथमेटिक्स के रिलेटेड रिसर्च वर्क आप क्या कर सकते हो कि सबमिशन कर सकते हो। ये आपका क्या है कि सिर्फ स्कोपस का है, वेब ऑफ साइंस का ये वाला जर्नल कुछ नहीं है। तो यहाँ पे स्कोपस के हिसाब से आप सबमिशन कर सकते हो। इसको आप क्लिक करोगे तो इस तरह का आपका आ जाएगा लिंक कंप्यूटर साइंस रिसर्च मॉडलिंग का। यहाँ पे आप क्लिक करके उसको वेबसाइट के अंदर आप जा सकते हो। जाने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस तरह का आएगा और यहाँ पे बहुत छोटा छोटा अक्षर लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ओपन एक्सेस पॉलिसी जाना आ गया क्या? हाँ ठीक है, ये वाला आ गया। यहाँ पे अबाउट द जर्नल में क्लिक करके जर्नल के बारे में पढ़ सकते हो। मैं डायरेक्ट पैसे के बारे में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ओपन एक्सेस लिखा है, ओपन एक्सेस पॉलिसी में आप यहाँ पे क्लिक करो। पॉलिसी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको छोटा छोटा अक्षर में लिखा है दिस जर्नल डज नॉट चार्ज पब्लिकेशन फी, कंप्लीटली यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो। दिस जर्नल डज नॉट चार्ज पब्लिकेशन फी, तो पैसा फ्री है। और लेटेस्ट वाला इशू में पकड़ लीजिए, जैसे 2 वॉल्यूम 16 और इशू नंबर 3 को, और यहाँ पे पीडीएफ को, एक पीडीएफ को डाउनलोड करके आप चेकआउट कर सकते हो कि टाइम कितना लग रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, तो डायरेक्ट उस पीडीएफ के पास चलता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो रिसीव हुआ था 4/5/2022 को, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सेप्ट फॉर पब्लिकेशन 20/11/2023, तो लगभग यहाँ पे 1.5 साल टाइम लगा हुआ है। दूसरा वाला और एक पेपर यहाँ पे देखे थे, देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगा हुआ है।
लेकिन देखो वहां वाला 1.5 साल टाइम लगा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो कि 15/2/2024 में रिसीव हुआ था। इंग्लिश में देख सकते हो, यहाँ पे इंग्लिश में भी देता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। रिसीव हुआ था 15/2/2024 को, और पब्लिकेशन हुआ है 17/4/2024 को। तो यहाँ पे 2 महीना लगा। तो ये वेरिएशन रहेगा, ऐसा नहीं कि परफेक्टली कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो जितना पेपर है उस पेपर को आप डाउनलोड कीजिए, और एक तो एवरेज टाइम खुद के हिसाब से देखो कि 2024 में ये पर्टिकुलर जर्नल में कितना टाइम लग रहा है। ये आप जब खुद मेहनत करोगे, मैं इस तरह का मेहनत करता था, एक एक पेपर को जाके डाउनलोड करके देखता था कितना टाइम लग रहा है, एवरेज टाइम मेरे हिसाब से इस जर्नल में सबमिशन कर पाऊंगा कि नहीं। उसके बाद मैं फाइनल डिसीजन लेता था कि कितना टाइम के हिसाब से मैं यहाँ पे सबमिशन करूँ। मैं इस तरह का मतलब फॉलो करता था। आप भी इसको फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आपके हिसाब से कुछ नया मेथड अगर आप लगा रहे हो, आप रिसर्चर हो, आप अगर कुछ नया मेथड लगा रहे हो, तो आप उसी हिसाब से वो नॉलेज को भी कमेंट के थ्रू से शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी पता चलेगा किस तरह का और क्या मेथड है टाइम जानने के लिए, ठीक है। अगर वो वेब ऑफ साइंस के प्लेटफॉर्म में से जाते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो पर्टिकुलर जर्नल में हम लोग देखें कि 2 महीने में पेपर पब्लिश होता है, और 1.5 साल के बाद भी पब्लिश होता है। तो उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, जर्नल में सबमिशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 6 में, कंप्यूटर साइंस जर्नल ऑफ माल्डोवा। 0.8 साइड स्कोर है, 2019 से लेके 2024 तक है। यहाँ पे देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड ही है ये वाला। सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन के रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर नेटवर्क, कम्युनिकेशन, मॉडलिंग, सिमुलेशन, कंप्यूटेशनल थ्योरी मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स और कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड यहाँ पे आप रिसर्च और सबमिशन कर सकते हो। साइड स्कोर ट्रैकर में अगर 2024 का देखेंगे, अभी इसका साइड स्कोर है 0.7, ठीक है। तो इसको हम चेकआउट कर सकते हैं, ये वाला वेब ऑफ साइंस का है ये पर्टिकुलर जर्नल। तो इसको आप कॉपी कर सकते हो और वेब ऑफ साइंस का इस प्लेटफॉर्म में आ सकते हो, और यहाँ पे डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस जर्नल ऑफ माल्टोबा ये वाला पेज को कैसे आना है वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो अगर याद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट जर्नल का वेबसाइट दिया है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, उसको वेबसाइट के पहुंच सकते हो। उसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगा, इस साल में 3 इशू निकलता है, इंग्लिश में सबमिशन कर सकते हो। एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम पब्लिकेशन सबमिशन टू पब्लिकेशन 16 वीक है, मतलब आपको 3 साढ़े 3 महीना में रिसर्च वर्क एक्सेप्ट होने का चांसेस है। ई से आपको इंडेक्सिंग मिलेगा, इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्सिंग आपको मिल जाएगा। जब हम लोग वेबसाइट इस तरह खुलते हैं, इस तरह का आपका आ जाएगा, ठीक है, इस तरह का आ जाएगा। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, बहुत छोटा छोटा अक्षर में लिखा रहता है, वो ढूंढना पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। आप जब खुद ढूंढोगे तो मतलब वो स्ट्रगल आप बताना जरूर। तो लैंग्वेज ऑफ पब्लिकेशन इज इंग्लिश, तो इंग्लिश में आप सबमिशन कर सकते हो। पब्लिकेशन ऑफ पेपर इज फ्री ऑफ चार्ज, पैसा चार्जेस नहीं लेते, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 16 वीक में मतलब 3.5 महीना में आपका रिसर्च वर्क पब्लिश होने का चांसेस है, फ्री वाला है। तो ये पर्टिकुलर जर्नल आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी 7 नंबर वाला जर्नल में चलते हैं। 7 नंबर वाला जर्नल ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, ये आपको एक तो होमवर्क दिया हूँ, इस जर्नल का टाइम कितना लगता है वो वाला इंफॉर्मेशन मुझे मतलब शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हुआ तो सर्च करके कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जर्नल फ्री है, उसके बारे में मैं दिखा देता हूँ। 2019 से लेके 2024 तक साइट्स मतलब है स्कोपस का कवरेज 0.8 साइड स्कोर है। अभी देखो साइड स्कोर ट्रैकर 2024 में 1.0 है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के रिलेटेड है। तो इसको आप इस एरिया में है तो यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो। तो इसको सिंपल जाके क्या करना है कि गूगल में जाके सर्च करना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो और गूगल में जाके सर्च करो। सर्च करोगे तो इस तरह का आपका आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पहला वाला लिंक, सेकंड वाला लिंक भी सेम है, लेकिन पहले वाला लिंक में आप जा सकते हो अपने, सेकंड वाला लिंक नहीं, पहला वाला लिंक में ही आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया प्रेस। यहाँ पे स्कोपस में भी जाओगे, पब्लिशर का नाम भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया प्रेस। तो ये भी एक प्रोसेस है चेक करने के लिए कि जर्नल ठीक ठाक है कि नहीं। तो इसका वेबसाइट के अंदर आप जा सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके उसको वेबसाइट के अंदर घुस सकते हो। घुसने के बाद यहाँ पे इस तरह का पेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि पैसा चार्जेस नहीं करते। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज इज डायमंड ओपन एक्सेस। डायमंड ओपन एक्सेस का मतलब ही है ओपन एक्सेस है जर्नल, और आपको पैसा कुछ एपीसी आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लेते। तो अब यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जर्वेशनल स्टडीज डायमंड ओपन एक्सेस जर्नल दैट डज नॉट चार्ज ऑथर फीस। तो पैसा चार्जेस नहीं लेते। तो टाइम कितना लगता है उसके बारे में आप बताइए कमेंट सेक्शन में। आपको 10 जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा कीजिए, ठीक है। जो वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, मुझे पता है रिसर्च एरिया में बहुत कम लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं अभी डेली बेसिस में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो
थोड़ा बहुत होमवर्क देते हैं, शायद कोई आगे जाके 1 साल 2 साल के बाद देखेगा। 1 साल के बाद वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2024 का ये है, 2025 में क्या होगा उसी हिसाब से सब चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ 2025 के लिए देखना पड़ेगा, 2025 नहीं तो प्रेजेंट वाला सिनेरियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो। 9 नंबर वाला जर्नल के बारे में बात करते हैं, इंजीनियर्स 2019 से लेके 2024 तक है। यहाँ पे बहुत मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच रखा है ये पर्टिकुलर जर्नल। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मिसलेनियस, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के रिलेटेड, ऑटोमोटिव रिलेटेड, बायोमेडिकल रिलेटेड। तो यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखा है। कंप्यूटर साइंस का रिलेटेड भी यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिशन हो सकता है। साइड स्कोर ट्रैकर में अगर देखोगे 0.9 है, ठीक है, 0.9 साइड स्कोर है। ये भी क्या है कि वेब ऑफ साइंस का है, तो इसको आप जाके सिलेक्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। वेब ऑफ साइंस में इस तरह का आप जाके सर्च कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो इंजीनियर्स जर्नल का नाम है, और ISN नंबर को आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हो। जर्नल को वेबसाइट का लिंक दे देता है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसको वेबसाइट के अंदर आप जा सकते हो डायरेक्ट। फिर सेमी एनुअल है, मतलब साल में 2 इशू निकलता है। प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ पे देखो स्पेनिश है, लेकिन सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश है। सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश का मतलब उसका जो एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट को आपको स्पेनिश में लिखना पड़ेगा और इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, और अंदर का आर्टिकल को आप प्योर इंग्लिश में लिख सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू एप्लीकेशन है 12 वीक, मतलब 3 महीने का टाइम आसपास लग जाएगा आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होने के लिए। इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन ये से आप यहाँ पे इंडेक्सिंग मिल जाएगा। हम लोग को वेबसाइट अभी खोले थे, तो वेबसाइट के अंदर यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। वेबसाइट आपको इस तरह का दिखाई देगा, इंजीनियर्स। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी ओपन एक्सेस पॉलिसी में आप चले आओ, अबाउट में जाओ, और यहाँ पे ओपन एक्सेस पॉलिसी लिखा है, इसको अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे इस तरह का आ जाता है। और यहाँ पे देखो छोटा छोटा अक्षर लिखा हुआ है कि देयर इज नो फी टू पब्लिकेशन इन दिस जर्नल, तो जर्नल के लिए पैसा वैसा चार्जेस नहीं लेता है, क्लियरली लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ भी सकते हो, डायमंड ओपन एक्सेस है, ठीक है। तो लगभग 3 महीना ये पर्टिकुलर जर्नल लगेगा इंजीनियर्स जर्नल में अगर सबमिशन कर रहे हो। एवरेज नंबर के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर वाला जर्नल में, मशीनरी एंड एनर्जेटिक्स। यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर साइंस का जो कंप्यूटर ग्राफिक्स के ऊपर और कंप्यूटर एडेड डिजाइन के ऊपर काम कर रहा है, CAD के ऊपर अगर काम कर रहा है, तो वो यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हैं। 2021 से लेके 2024 तक है। यहाँ पे 0.9 साइड स्कोर है, और अभी बढ़ के 1.0 साइड स्कोर हो चुका है। और ये आपका क्या है कि वेब ऑफ साइंस का नहीं है, सिर्फ क्या है कि आपका स्कोपोस का है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का वेबसाइट आ जाएगा, इसको वेबसाइट के अंदर आप जा सकते हो क्लिक करके अंदर, और क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो साल में यहाँ पे 4 इशू निकलता है, 4 इशू यहाँ पे निकलता है। इंग्लिश लैंग्वेज पे यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो। पैसे के बारे में मैं थोड़ा सा कहीं पे हाईलाइट करके रखा था, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस क्लियरली बोल दिया है, ठीक है। यहाँ पे फॉर ऑथर, यहाँ पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करते हो तो उसका क्लियरली मेंशन किया कि तो पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल इन दिस जर्नल इज कंप्लीटली फ्री। अगर इसका आर्टिकल यहाँ पे जाते हो कमेंट सेक्शन में जाके 2024 का पेपर डाउनलोड करके देख रहे हो, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर देख सकते हो मशीनरी एंड एनर्जेटिक्स का लोगो लगा हुआ है। यहाँ पे पेपर में देख सकते हो रिसीव हुआ था 26/1/2024 को, और एक्सेप्ट हो गया था और 29/5/2024 को। तो लगभग 5 महीने यहाँ पे टाइम लगा है पर्टिकुलर इस जर्नल में, इस पेपर का, ठीक। तो यही बात इंफॉर्मेशन 10 जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे देना था। ये पर्टिकुलर मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा क्वार्टाइल 4 का। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम उड़ीसा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।